Hello bachon, let's read this question. The question says two springs of spring constants K1 and K2 are joined in series. The effective spring constant of the combination is given by, and the options are A K1 plus K2 upon 2, B K1 plus K2, C K1 K2 upon K1 plus K2, D रूट ओवर K1 K2। आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं की कंसेप्ट। And the key concept for this question is series combination. Series combination of springs। क्या होता है सीरीज कॉम्बिनेशन? लेट्स सपोज हमारे पास दो स्प्रिंग्स हैं जिनका स्प्रिंग कांस्टेंट K1 K2 है। तो ये रहा पहला स्प्रिंग, और अब अगर आप क्या करते हो, दूसरे स्प्रिंग को पहले स्प्रिंग के दूसरे एंड से ज्वाइन कर देते हो, तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम सीरीज कॉम्बिनेशन। और मास यहाँ पे एम अटैच होगा, तो दिस इज सीरीज कॉम्बिनेशन। तो हमको बताना है कि जब हम स्प्रिंग्स को सीरीज कॉम्बिनेशन में करते हैं तो इफेक्टिव स्प्रिंग कांस्टेंट कितना होता है। देखिए डैट होना तो हमको याद है, लेकिन मान लीजिए याद नहीं है तो हम डिराइव कर सकते हैं। चलिए हम डिराइव करके देखते हैं कि क्या ऑप्शन आता है। ओके, सो लेट्स कंसीडर टू स्प्रिंग्स ऑफ ए स्प्रिंग कांस्टेंट K1 एंड K2 कनेक्टेड इन सीरीज, और जहां पे हमने एक लोड F लगाया हुआ है। तो ये सपोर्ट रहा, और ये रहा हमारा पहला स्प्रिंग, ये हमारा पहला स्प्रिंग, और ये रहा हमारा सेकेंड स्प्रिंग। और यहां से हमने एक लोड लगा दिया। ठीक है, लोड, हाँ ये लोड ही तो है, एफ इज इक्वल टू एम जी, जो नीचे लगेगा। लेट्स सपोज इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K1 है और इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K2 है। ठीक है बच्चे, तो अब देखिए यहां पर लेट्स सपोज कि इक्विवेलेंट जो आएगा वो K है। यहां पर अगर हम बात करते हैं हुक्स लॉ की, तो जो रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप्ड होगा, वी नो दैट इज इक्वल टू एफ इज इक्वल टू के एक्स। हाँ नेगेटिव होता है, हम यहाँ पास मैग्नीट्यूड लेके चल रहे हैं। एफ इज इक्वल टू के एक्स, वेयर एक्स इज व्हाट? एक्स इज द टोटल इलोंगेशन, और वी कैन से टोटल स्ट्रेच। अब हर एक स्प्रिंग के लिए अगर हम बात करते हैं, तो हर एक स्प्रिंग के लिए देखो सबके लिए फोर्स तो सेम ही है, मतलब दोनों ही स्प्रिंग के लिए फोर्स तो सेम ही है। तो अगर हम बात करते हैं पहले स्प्रिंग के लिए क्या हो जाएगा, तो एफ इक्वल टू हो जाएगा K1 X1, और दूसरे स्प्रिंग के लिए हो जाएगा एफ इक्वल टू K2 S2। और ये इक्विवेलेंट के लिए आ जाएगा वेयर एक्स इज द टोटल स्ट्रेच। ओके, तो अब यहाँ पे टोटल जो स्ट्रेच होगा वो क्या होगा? दोनों स्ट्रेच का सम होगा, दोनों इलोंगेशन का सम होगा। तो हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे कि x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? x इज इक्वल टू हो जाएगा x1 प्लस x2। अब यहाँ पे x और x, x1 x2 की वैल्यू रख सकते हो कहाँ कहाँ से निकाल के। यहाँ से अगर मैं x देखता हूँ तो मुझे x क्या मिलता है, देखो तो यहाँ से अगर मैं देखता हूँ x क्या है, तो मुझे x मिलता है F/K, मुझे मिलता है F/K1, मुझे मिलता है F/K2। वैल्यू यहाँ रख दीजिए, तो आपको मिल जाएगा F/K इज इक्वल टू F/K1 प्लस F/K2। तो यहाँ से हमको मिल जाएगा 1/K इज इक्वल टू 1/K1 प्लस 1/K2। इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं आप, सिंप्लीफाई करेंगे तो हमको मिलेगा K इज इक्वल टू K1 K2 डिवाइडेड बाई K1 प्लस K2। ये होगा इक्वलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट इन सीरीज कॉम्बिनेशन। सो द करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज सी, K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2। करेक्ट ऑप्शन इज सी।